बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। मैं एक कारपेंटर हूँ। आज वीडियो बना रहा हूँ प्लाई वाले दरवाज़े के मुतल्लिक। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करके अपने दरवाज़ों को मज़बूत और पायदार बना सकते हैं और सस्ता बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गिल्लू जो है वो इस्तेमाल करना है। 10-20 रुपए का फ़र्क होता है। अच्छे वाला इस्तेमाल करना है दरवाज़ा बनाने के लिए। उसके बाद लकड़ी की बात करें तो लकड़ी जो है वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए कैल की लकड़ी, पर्तल की लकड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जितने भी मार्केट में दरवाजे बने हुए होते हैं उसमें लकड़ी जो है 99% जो है वो लकड़ी पर्तल की इस्तेमाल हुई होती है, कैल की नहीं इस्तेमाल हुई होती। तो फिर दरवाज़ा आप मार्केट से, ये प्लाई वाले दरवाजे हैं, ये ख़ास तौर पे आप मार्केट से ख़ुद ना ख़रीदें, इसको आर्डर पे बनवाया करें। जो आप मार्केट से ख़रीदेंगे उसके अंदर जो फ्रेम बना होता है, लकड़ी बनी होती है, वो होती है 2 इंच का फ्रेम होता है, अंदर 1 इंच का या मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियों के पीसेस अंदर टुकड़े डाल के डोर का वेट ज़्यादा दिखाने के लिए वो डाल के भी दरवाज़ा बनाया होता है। उसके बाद बात करते हैं जिस लकड़ी की मैं बोल रहा हूँ कैल की लकड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें एक तो दीमक नहीं लगती है, दूसरा वो लकड़ी बेंड नहीं होती है। तो आप जब भी लकड़ी इस्तेमाल करने लगें तो यही वाली लकड़ी इस्तेमाल करें। उसके बाद इस लकड़ी के फ्रेम की बात करते हैं तो जो फ्रेम है वो कम से कम 4 इंच का होना चाहिए फ्रेम, क्योंकि जब हम दरवाजे के अंदर लॉक लगाने के लिए सुराख करते हैं लॉक का, तो अगर आपका 2 इंच का फ्रेम है, 2 इंच की लकड़ी लगी हुई है, तो जब आपका लॉक कोई अच्छा वाला, जितने भी लॉक हैं वो 2.5-3 इंच से ज़्यादा उनका साइज़ होता है लॉक बॉडी का। तो जब आप 3 इंच का सुराख करेंगे उसके अंदर, तो वो तो 2 इंच की लकड़ी है, वो तो सुराख उसके आर पार हो गया, दोनों तरफ से सुराख हो गया लकड़ी के। तो वो लकड़ी की साइड जो है वो उधर ही कमज़ोर हो गई। तो वो फिर बाद में क्या होता है, बाद में वहाँ से वो प्लाई टूट जाती है या वो वहाँ से दरवाज़ा बेंड हो जाता है, ऊपर से सुराख रह जाता है, नीचे से सुराख रह जाता है, या ऊपर बैठता है नीचे नहीं बैठता है, इस तरह से होता है। तो इसलिए हमेशा 4 इंच का फ्रेम बनवाना चाहिए। उसके बाद जो अंदर लकड़ी लगानी है वो लकड़ी 1.5 इंच से 2 इंच तक होनी चाहिए। 1.5 इंच कम से कम है, 2 इंच की हो, 3 की हो, वो आप जहाँ पे चाहें वो आप करवा सकते हैं। और लकड़ी जो इस्तेमाल करनी है वो कैल की ही करनी है। उसके बाद बात करते हैं प्लाई की। तो प्लाइयों के बेशुमार डिज़ाइन हैं, प्लाइयों के बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हैं। आपको बहुत सारी ऐसी प्लाइयाँ मिलेंगी जिनके ऊपर ऑलरेडी पेंट किया होगा मार्केट के अंदर। उसके बाद कुछ प्लाइयाँ ऐसी वाली होती हैं जो लकड़ी की होती हैं, जिनके ऊपर आपने पॉलिश वगैरह करवानी होती है। तो आपको जो भी पसंद आए वो आप ले लें। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप MDF यूज़ करें। MDF का क्या फ़ायदा है? MDF का ये फ़ायदा है, एक तो उस पे पानी असर नहीं करता है, और MDF जो मलेशिया का है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मैंने जितना भी इस्तेमाल किया है उसकी कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं उसकी कंप्लेन है। जब आप इसका MDF का दरवाज़ा बना लेते हैं, इसमें भी बेशुमार डिज़ाइन है। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप वो ले लें। वो सादा एक वाइट वाइट डिज़ाइन में वो प्लाइयाँ आपको मिलेंगी, जितने भी डिज़ाइन आप लें। अब आपने दरवाज़ा बनवा लिया, दरवाज़ा बनवा के जब दरवाज़ा फिक्स करवा लिया है तो अब इसको पेंट करना है। तो पेंट कैसे करना है? आप जब इसके ऊपर एनेमल पेंट करेंगे तो आपको पता है जो एनेमल पेंट होता है उसके ऊपर पानी असर नहीं करता। सबसे पहली चीज़ थी, जो आपने MDF प्लाई इस्तेमाल की उसमें भी पानी असर नहीं करता। उसके बाद आपने एनेमल पेंट किया, उसके ऊपर भी पानी असर नहीं करता। फिर आपकी पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे तो पॉलिश का कलर चाहिए, तो भाई इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जितने भी पॉलिश के कलर हैं, जितने भी लकड़ी के कलर हैं, आप इसके ऊपर बड़ी आसानी से वो करवा सकते हैं, वो सब कलर हो जाते हैं। आप चाहें तो इसमें मार्बल कलर भी करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मार्बल के कलर हो जाएँ तो वो भी हो जाएंगे। तो इसमें सब कलर हो जाते हैं। तो अब मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं। लकड़ी जो इस्तेमाल करनी है वो कैल की इस्तेमाल करनी है। उसका फ्रेम जो होना चाहिए वो 4 इंच का होना चाहिए। अंदर जो उसके गज़ वगैरह हैं वो 1.5 से 2 इंच के होने चाहिए। MDF
की पलाई आप यूज़ करें मलेशिया की, अच्छा गिल्लू आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपका दरवाज़ा मज़बूत और पायदार बनेगा और लंबे अरसे तक चलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो प्लाई वाले दरवाज़े के मुतालिक थी, ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो पे को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि अगर एक मिसाल के तौर पर आपने एक 50,000 वाली एक अलमारी बनानी है कपड़ों वाली, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो 20,000 में कैसे बन सकती है या 30,000 में कैसे बन सकती है। तो ऐसी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आगे देने जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।